हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं बिकमिंग माइशेल ओबामा की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। जब मैं छोटी थी, मेरी छोटी छोटी इच्छाएं थी। मैं डॉग चाहती थी, मैं घर चाहती थी जिसके ऊपर सीढ़ियाँ हों, 2 फ्लोर हों जिसमें फैमिली रहे। मैं 4 डोर वाली स्टेशन वैगन चाहती थी, ना कि 2 डोर वाली बक, बिकॉज मैं अपने पापा को गर्व महसूस करवाना चाहती थी। मैं लोगों को बताती थी जब मैं बड़ी होंगी तब मैं बच्चों की डॉक्टर बनूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों के चारों ओर घूमना पसंद था। मैं यह भी सीख गई थी, ये वाला आंसर सुनकर लोग खुश हो जाते हैं। ओह, एक डॉक्टर, कितनी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। उन दिनों मैं 2 छुट्टियाँ करती थी, अपने भाई की चारों ओर काम को मैनेज करती थी। स्कूल के दिनों में मैं एक एम्बिशियस स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि बड़े सबसे यूज़लेस क्वेश्चन करते हैं जब वो तुमसे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। जैसे ही आप कुछ बन जाते हो, वहाँ आपके जीवन का अंत हो जाता है। मैं जीवन में अब तक वकील रही हूँ, मैं एक हॉस्पिटल की वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ एंड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर रही हूँ। मैं अकेली ऐसी औरत थी, अकेली अफ्रीकन अमेरिकन अपने स्कूल के सभी कमरों में। मैं दुल्हन रही हूँ, एक तनावग्रस्त माँ रही हूँ, एक बेटी जो दुखों से भरी हो। फिर अचानक मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फ़र्स्ट लेडी बनी। यह एक नौकरी जो आधिकारिक रूप से नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा मंच दिया गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इस काम ने मुझे चुनौती दी, मुझे गले लगाया, मुझे उठाया, मुझे नीचे गिरा दिया, कभी कभी एक ही बारी में सब कर दिया। मैं यहाँ से बताना शुरू करती हूँ, जब पिछले वर्षों जो कुछ भी हुआ उस सब की शुरुआत 2006 के उस क्षण से हुई जब मेरे हस्बैंड पहली बार इस सदी के राष्ट्रपति बनने के लिए बात शुरू की थी, और जब मेलानिया ट्रंप के साथ मैं उनकी लीमों में चढ़ गई थी, उसके साथ उसके पति के उद्घाटन के लिए। यह एक अच्छी यात्रा की तरह था। जब आप फर्स्ट लेडी होते हैं, अमेरिका आपको चरम पर दिखाता है। मैंने उन परिवारों का दौरा किया जो सब कुछ अपने कैटरीना तूफान में खो चुके थे, और वो बस आभारी थे जलते हुए रेफ्रिजरेटर और स्टोव के। मैं संसार के उन बच्चों से मिली जो मुझे हंसाते थे और मुझ में फिर से आशा भर देते थे। मेरे टाइटल को भूल जाते और हम सब एक साथ गार्डन की मिट्टी में काम करने लग जाते। सोशली मुझे एक पावरफुल वुमेन की तरह दिखाया गया और मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली विजेता के रूप में दिखाया गया। गुस्से में मुझे काली औरत के रूप में दिखाया गया। मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहती हूँ, इनमें से कौन सा फ्रेज उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है, एंग्री, ब्लैक या वुमेन? मैंने उन लोगों के साथ स्माइल की है जो मेरे हस्बैंड को नेशनल टेलीविज़न पर हॉरिबल नाम से बुलाते थे। मैंने इंटरनेट में उन सब चीज़ों को देखा है जो मेरे बारे में सब कुछ पूछते थे, ये बिना सोचे हुए कि मैं एक आदमी हूँ क्या औरत। मैं यूएस कांग्रेस में बैठी थी, वहाँ मेरे पट का मजाक बना। मैं बहुत हर्ट हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कई बार सिर्फ हंस देती थी। ऐसा बहुत कुछ हुआ जो मैं अमेरिका के बारे में नहीं जानती और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ। मेरे पिता फ्रेज़र ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मेहनत करो, हमेशा हंसते रहो और अपनी बात पर दृढ़ रहो। मेरी माँ मैरी ने मुझे सिखाया कि कैसे सोचना है और अपनी आवाज़ को कैसे यूज़ करना है। साथ में शिकागो के दक्षिण की ओर हमारे तंग अपार्टमेंट में उन्होंने हमारी कहानी में, मेरी कहानी में, हमारे देश की बड़ी कहानी में मूल्य दिखाने की कोशिश की। तुम्हारी कहानी बस तुम्हारी है, जो सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। मैं 8 साल व्हाइट हाउस रही, ऐसी जगह जहाँ इतनी सीढ़ियाँ थी जिसे मैं गिन भी नहीं सकती थी। एलिवेटर्स भी थे, एक खेलने को बॉलिंग एलाय था और घर फूलों से भरा हुआ था। मैं उस बेड पर सोती थी जो इटालियन लाइन से बना होता था। हमारा खाना वर्ल्ड क्लास शेफ बनाते थे और सर्व करने के लिए 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा ट्रेन लोग थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट गन्स और ईयरफोन के साथ घर के बाहर खड़े होकर अपना बेस्ट देते थे और हमारी फैमिली की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते थे। हमें इसकी आदत पड़ गई थी। व्हाइट हाउस ऐसी जगह थी जहाँ हमारी 2 लड़कियाँ हॉल्स में बॉल के साथ खेलकर बड़ी हुई थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, देर रात तक जागते थे, अपने ब्रीफिंग्स के बारे में विचार करते थे और क्या भाषण देना है इसकी स्पीच तैयार करते थे। मैं बालकनी में खड़ी होती थी और टूरिस्ट को उनकी सेल्फी स्टिक के साथ पोज बनवाए हुए देखती थी, और वो आयरन फैंस के अंदर झांकने की कोशिश करते थे कि अंदर क्या चल रहा है। यह वो दिन थे जब हमारे घर की विंडो सिक्योरिटी के कारण बंद रहती थी और मैं सफोकेट फील करती थी और मुझे ताज़ी सांस नहीं मिल पाती थी। ऐसे दिन भी आए जब मुझे इस तथ्य से घुटन महसूस हुई कि हमारी खिड़कियों को सुरक्षा के लिए बंद रखा गया है। राजनीति से नफरत करने वाले दिन थे, और एक ऐसा टाइम भी आया जब मुझे कंट्री की ब्यूटी से प्यार हो गया। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मैं बोल ना सकी। फिर अचानक सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि आप इसे आते हुए भी देखते हैं। ये आपका आखिरी हफ्ता है, आपका दिल पूरा इमोशन से भरा हुआ है और आप सबको गुड बाय कहते हैं। एक हाथ बाइबल पर जाता है जहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं। एक प्रेसिडेंट जाता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है। एक प्रेसिडेंट का फर्नीचर बाहर करके दूसरे का रखा जाता है।
वैसे ही नए तकिए, नए सिर, नए स्वभाव, नए स्पर्श। और जब ये समाप्त होता है तब आप पूरी तरह से दुनिया के फेमस पते से बाहर निकल कर कहीं और चले जाते हैं और तुम फिर अपनी एक नई तलाश की ओर निकल जाते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जिससे कुछ समय ही हुआ है। मैं रेड ब्रिक हाउस में घर पर रहती थी, जिसे मेरे परिवार ने हाल ही में स्थानांतरित किया था। हमारा नया घर पुराने घर से लगभग 2 मील दूर पर था और एक शांत जगह पर था। हम अभी वहाँ बस रहे थे। फैमिली रूम में हमारा फर्नीचर वैसे सेटअप किया गया जैसे व्हाइट हाउस में था। हमारे घर के चारों ट्रॉफी लगाई गई जो हमें रिमाइंड करे कि हम प्रेसिडेंट थे। हैंडमेड स्पोर्ट लगाए गए जो नेटिव अमेरिका ने हमें दिए थे। एक बुक जो नेल्सन मंडेला ने साइन की थी। ये सब चीज़ें अब चली गई थी। बराक यात्रा पे थे। शशा अपने फ्रेंड्स के साथ बात थी। माल्या न्यूयॉर्क में रहती थी और अब वहीं काम करती थी। कॉलेज का गैप उसका ख़त्म हो गया था। यहाँ सिर्फ मैं थी, हमारे 2 डॉग्स थे और एक चुप और खाली हाउस था जिसे मैंने 8 साल से देखा नहीं था। और अब मैं भूखी थी। मैं अपने बेडरूम से नीचे गई, डॉग्स मेरे साथ गए। किचन में मैंने फ्रिज खोला, मैंने वहाँ ब्रेड निकाली, मैंने 2 टुकड़े निकाले, उन्हें टोस्टर के ओवन में रख दिया। मैंने कैबिनेट खोल के वहाँ से प्लेट ली। यह कहना बहुत वियर्ड था, शेल्फ से खुद प्लेट लेना। और अब किसी ने मुझसे कहा भी नहीं वो मेरे लिए निकाल देगा। मैं खुद खड़ी होकर टोस्ट बना रही थी और ऐसा फील कर रही थी जैसे पुराने दिन वापस आ गए। और यह मेरी नई लाइफ थी जो फिर से शुरू हुई थी। अंत में मैंने सिर्फ टोस्ट नहीं बनाया बल्कि चीज़ टोस्ट बनाया। फिर मैं अपनी प्लेट बैकयार्ड ले आई। अब मुझे किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं थी मैं बैकयार्ड जा रही हूँ। मैं चली गई। मैं नंगे पाँव थी, मैंने शॉर्ट्स पा रखे थे। ठंड बढ़ गई थी। मगरमच्छ अभी भी हमारी पिछली दीवारों के साथ धक्का देने शुरू कर रहे थे। हवा में बसंत की तरह महक थी। मैं अपने बरामदा की सीढ़ियों में बैठ गई थी और सनलाइट की गर्मी महसूस कर रही थी। तभी अचानक से बाहर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और मेरे कुत्ते चुप हो गए और कंफ्यूज हो गए। मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज़ से डर गए क्योंकि व्हाइट हाउस के आसपास कोई नेबर नहीं था। वहाँ मेरे कुत्ते अकेले रहते थे। उनके लिए सब कुछ नया था। जैसे ही कुत्ते यार्ड के पैरामीटर मापने गए और मैंने अपना टोस्ट खा लिया और मैं अकेला फील करी। मैं इस बारे में नहीं सोच रही थी कि अब मुझे सड़क पर अकेला चलना पड़ेगा बिना किसी सिक्योरिटी के। ना मैं नए प्रेसिडेंट के बारे में सोच रही थी और ना ही पुराने प्रेसिडेंट के बारे में सोच रही थी, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे अंदर जाकर प्लेट धोनी है। मेरी लड़की जो व्हाइट हाउस में पॉली पॉकेट ब्लैंकेट नेम से वहाँ पहुँची थी और एक टाइगर के साथ जो पहुँची थी, आज वो जवान है। आज उनके खुद के प्लान्स हैं और खुद की आवाज़ है। मेरे हस्बैंड व्हाइट हाउस के बाद अब खुद के लिए काम कर रहे हैं और मैं यहाँ हूँ इस नए घर में अकेली हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ कहना है। सो गाइस, दिस इज़ अ प्रीफेस और समरी ऑफ द बुक बिकमिंग माइशेल ओबामा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।